मैं संजय पीएम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल थर्ड यानी कि सचिवालय सहायक की बुक लिस्ट और क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसका एक खाका लेकर। बाकी आज क्वेश्चन देखेंगे नहीं, सिर्फ आज हम लोग देखेंगे किस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं। ठीक है, एक तरीके का परफेक्ट ट्रेंड एनालिसिस होगा इसका। ठीक है, आप लोग भी देखिए, जो कहीं लगे आप लोग को कुछ अगर मिसिंग है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो लोग इस बार एकदम सीजीएल थर्ड को टारगेट में रखें अपने कि मतलब सचिवालय सहायक बनना है तो बनना है, तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए इस चैनल से। विश्वास रखिए, सबसे बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है कि मैं अपने तरफ से बेहतर दूंगा 100%। मेरे पास 2 बार बीएसएससी पास करने का अनुभव है। ठीक है, मैं दोनों अनुभव को आपके साथ शेयर करूंगा और आसानी से पास किया जा सकता है। कुछ लोग में भ्रम है कि सीटें कम है, सीट कम का है भाई। जब 300 कुछ सीट सचिवालय सहायक में था तब एग्ज़ाम अगर हम लोग पास कर सकते थे, तभी सीटों की संख्या 1300 सीट है, तो अब और आसान हो गया पास करना। ठीक है, तो उसी अनुभव के आधार पे जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। चलते हैं, पहले हम लोग देखते हैं किस चैप्टर से क्या कुछ तरीके से क्वेश्चन आए थे किस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से एक बार जुड़ जाइए। वहाँ पे जो भी डाउट है आप लिखिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा क्वेश्चन का। ठीक है, और आज देखिए अपने तरीके से हम एक एनालिसिस करने जा रहे हैं इसका। देखिए, बीएसएससी सीजीएल 2 पीटी 16 फरवरी को हुआ था और 23 फरवरी को 2 दिन पीटी हुआ था। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। मैथमेटिक्स में देखिए परसेंटेज अगर हम बात कर दें कि आप लोग को दिख रहा होगा कि मात्र 8 टॉपिक है। अभी 8वां क्या है अच्छा मेंसुरेशन है। ठीक है, 8ही टॉपिक में ख़त्म हो गया सवाल। और मेंसुरेशन से एक बार सवाल पूछेगा, पाई चार्ट से एक बार। अगर ये दोनों हटा दे तो 6 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं। तो कुछ लोग को लग सकता है परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज है, एज है, एलसीएम एचसीएफ है, नंबर से। बाकी टाइम एंड वर्क नहीं दिख रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिख रहा है, एसआई नहीं दिख रहा है, सीआई नहीं दिख रहा है। ठीक है, मिक्सचर नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्वाइन नहीं दिख रहा है, बहुत कुछ नहीं दिख रहा होगा, ट्रेन नहीं दिख रहा है। तो सब कुछ समझाते इत्मीनान से आपको, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैथ का जो मेरा अनुभव है, मैथ को इतने ही तरीके से बांटा जा सकता था। ठीक है, और हालांकि इसको और कम किया जा सकता था। जैसे देखिए, परसेंटेज कहने का मेरा सेंस क्या हुआ यहाँ पे। देखिए, परसेंटेज अगर बात हम कर रहे हैं ना, तो परसेंटेज में एक तो परसेंटेज खुद का हो गया, इसी के साथ डिस्काउंट आ गया इसमें, इसी के साथ इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है। परसेंटेज का ही मतलब ऐसा ही होता है, परसेंटेज का मतलब सीआई होता है। तो एक तरीके से कहें कि 5-6 जो प्रमुख चैप्टर हैं वो परसेंटेज से रिलेटेड थे। हालांकि रेशियो के अंदर परसेंटेज को रखा जा सकता था, लेकिन परसेंटेज को क्या कर दिए, थोड़ा सा और छोटा छोटा पार्ट में बांट दिए। तो परसेंटेज देख ले। इससे पहला दिन था, देखिए पहले 6 फरवरी बाद में 23 फरवरी, तो पहला है 6 फरवरी बाद 23 फरवरी का। तो परसेंटेज की अगर बात करें हम 16 फरवरी को तो 4 सवाल थे और 23 फरवरी को 8 सवाल। ठीक है, बात करते हैं रेशियो। रेशियो में खुद एक रेशियो हो गया। ठीक है, रेशियो के अंदर फिर आप देख सकते हैं मिक्सचर के क्वेश्चन को, वो रेशियो का ही पार्ट है। ठीक है, इसी में हम टाइम एंड वर्क लिख लीजिए आप। ठीक है, रेशियो का ही पार्ट है। टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो का पार्ट है। और रेशियो में और क्या ला सकते हैं, हाँ यही रेशियो का पार्ट है। इस रेशियो की बात करें तो रेशियो से देखिए 12 सवाल पूछे गए 16 फरवरी को और 4 सवाल 23 फरवरी को। और एक बार कोशिश करेंगे कि इसको डिटेल्स में देखिए, इसका पूरा क्लास चलेगा। ठीक है, अपने इस चैनल पे मैथमेटिक्स का पूरा क्लास चलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एवरेज, एवरेज मतलब सिर्फ एवरेज, बाकी और कुछ नहीं। तो देखिए एवरेज से पहला दिन 4 सवाल 16 तारीख को और 5 सवाल 23 तारीख को पूछा गया। तो एवरेज भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एज की बात करें तो एक एक सवाल दोनों सेट में, 16 तारीख को एक सवाल था
और 23 तारीख को भी एक सवाल था यहाँ से एज के कहानी। एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो 3 सवाल पूछे गए थे एलसीएम और एचसीएफ से 16 फरवरी को, और 2 सवाल पूछे गए थे 23 फरवरी को। नंबर्स की बात करें, ठीक है, अगर इसको कंबाइंड रूप से चाहें तो आप नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है, या नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। नंबर्स में अगर बात करें हम तो देखिए, नंबर्स अगर सवाल करें तो 16 फरवरी को 5 सवाल थे, और वही 23 फरवरी को 9 सवाल पूछे गए थे यहाँ से। पाई चार्ट की बात करें अगर हम, तो पाई चार्ट से 1 सवाल था, ठीक है, और 23 फरवरी को एक भी सवाल नहीं था। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि डीआई से सवाल नहीं बन रहे हैं, ठीक है, 1 सवाल। मेंसुरेशन के अंदर 16 फरवरी कोई भी सवाल नहीं था, 23 फरवरी को 1 सवाल पूछा गया था। तो एक तरीके से आप चाहे तो 2 चैप्टर को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इग्नोर किसी को नहीं करना है, सब कुछ पढ़ेंगे। एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जीके जीएस का। अगर जीके जीएस में देखते हैं तो ज्योग्राफी 16 तारीख को 13 सवाल था, और 23 फरवरी को 13 सवाल, 16 फरवरी 11 और 23 फरवरी 13 सवाल। पॉलिटी की बात करें तो पहला दिन 9 सवाल, दूसरा दिन 16 सवाल। हिस्ट्री की बात करें पहला दिन 11 सवाल, दूसरा दिन 5 सवाल पूछा गया। इकोनॉमिक्स की बात करें पहला दिन 3 सवाल, दूसरा दिन 1 सवाल पूछा गया। करंट अफेयर्स की बात करें पहला दिन 5 सवाल था करंट से, दूसरा दिन 8 सवाल था करंट से। बायोलॉजी में पहला दिन 12 सवाल था, दूसरा दिन 9 सवाल था। केमिस्ट्री में 4 सवाल और 4 सवाल, केमिस्ट्री में कोई चेंजिंग नहीं था, दोनों दिन इक्वल क्वेश्चन थे। फिजिक्स में देखें तो पहले 3 सवाल, दूसरे दिन 5 सवाल। मिसलेनियस में पहले 12 सवाल, बाद में 9 सवाल, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखिए तो फ्लैक्चुएशन ज़बरदस्त है। आप नहीं कह सकते कि मतलब इसी का वेटेज है, जैसे ज्योग्राफी का वेटेज दिख रहा था देखिए। पॉलिटी क्या था, 9 से 16 हो गया। हिस्ट्री 11 से 5 हो गया। इकोनॉमिक्स 3 था, 1 पूछ दिया। बायोलॉजी में देखिए 12 से 9 हो गया। तो फ्लैक्चुएशन था सवाल में, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। आप नहीं कह सकते कि पार्टिकुलर हम कुछ खास टॉपिक पढ़ के जाएं या खास चैप्टर पढ़ के जाएं, आपको सारे चैप्टर की तैयारी करनी है। इसके बारे में भी टेलीग्राम पे हम लोग कोशिश करेंगे, और इस चैनल पे भी, कि जीके जीएस के लिए बहुत कुछ किया जाए। कुछ नहीं तो कम से कम प्रीवियस ईयर तो कर ही लिया जाए, और प्रीवियस ईयर से काफ़ी सवाल बनते हैं। आप देख लीजिए, जीएस 16 तारीख का भी हम लोग करा चुके हैं, और 23 फरवरी को, यानी 16 फरवरी का भी जीएस और 23 फरवरी का जीएस करा चुके हैं। दोनों दिन का जीएस आप देखिएगा। एसपीडी से बाहर गया, जो एसपीडी से बाहर गया वो सवाल कहाँ मिल गया, लुसेंट में। कुछ सवाल जो थे ना ही एसपीडी में थे ना ही लुसेंट में थे। पंचायती राज से जो भी सवाल थे ना ही लुसेंट में मिलेंगे ना ही एसपीडी में मिलेंगे। तो 5 सवाल, 4 से 5 सवाल पंचायती राज के जो थे, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मेरा कोशिश है कि पंचायती राज पे कुछ एक समग्र मटेरियल बना दिया जाए, ताकि उससे सवाल बाहर ना हो। और एसपीडी तो निश्चित रूप से, और लुसेंट, हालांकि बुक लिस्ट पे भी चर्चा करेंगे कि हम लोग कौन कौन सा बुक देखने वाले हैं। दूसरा रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में देखिए सीरीज का पार्ट है, सबका कैटेगराइजेशन बिल्कुल अलग तरीके से किए अपने तरीके से। देखिए सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉगी, ठीक है, तीनों लगभग एक ही जैसा बिहेव करता है। तो इससे अगर सवाल देखें तो पहला दिन सवाल 16 था, और दूसरा दिन 23 फरवरी को 25 सवाल थे। मतलब मात्र 3 टॉपिक से ही देखिए 30% से प्लस क्वेश्चन थे। तो मतलब इस पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा डिक्शनरी और वर्ड्स फॉर्मेशन था, 2 सवाल पहला दिन और 3 सवाल दूसरा दिन पूछा गया। तो डिक्शनरी का सवाल और वर्ड फॉर्मेशन देखना है। अच्छा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता है रीजनिंग के अंदर भी, ठीक है। पहला दिन 1 था, दूसरा दिन 4 क्वेश्चन हो गया था। कैलेंडर से सवाल नहीं था पहला दिन, दूसरा दिन 1 सवाल था। डायरेक्शन से पहले दिन सवाल नहीं था, दूसरे दिन 1 सवाल था। डाइस से 1 सवाल फिक्स था, ठीक है, पासा। ब्लड रिलेशन से पहला दिन 2 सवाल था, दूसरा दिन 1 सवाल था। सिलोजिज्म से अगर बात करें तो 2-2 सवाल फिक्स थे इससे। वेन डायग्राम के भी 3-3 सवाल फिक्स थे दोनों दिन, पहला दिन और दूसरा दिन। मैट्रिक्स से 1 सवाल फिक्स था, इसमें कहीं इसको दिक्कत नहीं था। फिगर रिलेटेड कहने का मतलब हुआ मेरा कि एक तो फिगर काउंटिंग का सवाल था दोनों दिन, कि नंबर ऑफ फिगर कितने हैं। अच्छा, इसी में मिरर इमेज आ गया, वाटर इमेज आ गया, अच्छा पेपर कटिंग आ गया, ठीक है, और एक फिगर सीरीज होता है, तो वो फिगर सीरीज सब आ गया इसी में। तो मतलब 7 क्वेश्चन जो थे फिगर से रिलेटेड थे, और नॉर्मल थे, जहाँ किया जा सकता था आसानी से। तो हम लोग देख लिए
कि किस चैप्टर से कितने सवाल आ रहे थे, और आप इसके आधार पे तय कर लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। खास करके रीजनिंग में तो कहेंगे भाई इस वाले सेक्शन को तो छोड़ना ही नहीं है। और इसमें देखिए करने वाली क्या बात है, सीरीज में मैक्सिमम प्रैक्टिस का है, कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस का चीज़ है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का भी अपना एक पैटर्न होता है, कभी कभी अल्टर पैटर्न आता है, तो जितना प्रैक्टिस करके रखिएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। एनालॉगी के साथ भी वही कहानी है। और रीजनिंग का भी संपूर्ण तैयारी किया जाएगा, इस पर पूरा क्लास चलेगा, ठीक है। इस चैनल पे सब कुछ किया जाएगा सीजीएल थर्ड के लिए, बस आप लोग साथ बनाए रखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं बुक लिस्ट का। आज थोड़ा सा आवाज़ जा रहा होगा आप लोग को, बगल में कुछ काम हो रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का, तो डिस्टर्ब तो हो रहा होगा, लेकिन इसके लिए सॉरी। आगे हम लोग बुक लिस्ट पे चर्चा कर लेते हैं। आज बुक लिस्ट में देखते हैं हम लोग, देखिए बुक लिस्ट में देखिए सीजीएल थर्ड के लिए बुक लिस्ट बनाए हैं, जीके जीएस के लिए देखिए एसपीडी समान ज्ञान, बहुत सवाल यहाँ से पूछे गए थे भाई मेरे। एसपीडी समान ज्ञान कर लीजिए, एसपीडी समान विज्ञान कर लीजिए, 2 सेक्स और एक लुसेंट, ये तीन बुक आपके लिए मैंडेटरी है। लोग कहते हैं कि अब समय क्या है, एसपीडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या लुसेंट से? भाई मेरे आप लगातार देखिए, छोड़ दीजिए, ये तो 15 का पेपर था, अभी जो हाल फिलहाल में दरोगा का पेपर हुआ है ना, इस 3 बुक के सहारे दरोगा का प्री पास किया जा सकता है, इस 3 बुक के सहारे, बाकी चौथा बुक का ज़रूरत नहीं है। चौथा बुक में करंट है, मतलब करंट अगर डाल लिए इसके साथ तो बाकी किसी और बुक की ज़रूरत नहीं है। इस 3 बुक के सहारे और करंट के सहारे, ठीक है, लगभग एग्जाम्स पास किए जा सकते हैं वनडे के, ध्यान रहे इस बात का। अच्छा, साथ में जीएस जीके जीएस क्लर्क क्या, परीक्षा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल जो अपना चैनल है, ठीक है, परीक्षा मैथमेटिक्स, इसी को हम लोग क्या देख लेते हैं, पीएम क्लासेज ग्रुप में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो परीक्षा मैथमेटिक्स क्लासेज आपको मिलेगा, यहाँ पे भी क्लास चलेगा, उसको देख लेना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी एंड रेलवे का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको करना है, करना ही करना है, इसका कोई विकल्प नहीं। देखिए कुछ सवाल जो होते हैं ना वो सिर्फ सेट में मिलेंगे आपको, बाकी किसी टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए सेट पे लगातार कोशिश करना है। और कोशिश रहेगा कि हम लोग टेलीग्राम पे इस तरीके का एक सेट चलाएं, बस आप लोग का जितना कोऑपरेशन रहेगा उसी के अनुसार और उतना जल्द स्टार्ट होगा। दूसरा, मैथमेटिक्स में करना क्या है, परीक्षा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को देखिए, ठीक है, और एसएससी रेलवे प्रीवियस ईयर, साथ साथ हम टेलीग्राम चैनल पे जो लोग भी जुड़ेंगे उसके बाद जो क्लास का अपना ऑफलाइन बैच का जो मटेरियल है उसको डाल देंगे, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी जिनको जो परेशानी होगी सॉल्व कर दिया जाएगा। और इस पर एक प्रॉपर क्लास चलेगा मैथ का, पूरा एक चैप्टर का एक टाइप का हम डिस्कशन कर देंगे यूट्यूब चैनल पे। अगर मैथ आप कहीं नहीं भी पढ़े हैं तो आप निश्चिंत रहिए, मैथ कर लिया जाएगा। हाँ, यहाँ भी देखिए प्रीवियस ईयर पे मेरा हमेशा विश्वास रहा है, वो सेंट्रल सीजीएल हो या फिर स्टेट एसएससी हो, निश्चिंत रहिए, इससे बाहर कहीं कुछ जाता नहीं, आज भी नहीं, ठीक है। सेंट्रल सीजीएल क्रैक करने का अपना अनुभव है और बीएसएससी का भी अपना अनुभव है, और दोनों जगह प्रीवियस ईयर ही है, बाकी कुछ नहीं है भाई मेरे, ठीक है। रीजनिंग में देखिए, और वो जो अभी तक जो भी एग्ज़ाम क्रैक किए उसी एग्ज़ाम के अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं, कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है कि बाकी कुछ फेंका जा रहा है, बिल्कुल जो मैंने एग्ज़ाम में महसूस किया है और रिजल्ट लाने के लिए जो जो ज़रूरत मुझे महसूस हुआ था, मैं उन्हीं बातों पे चर्चा कर रहा हूँ। फिर देखिए रीजनिंग के लिए परीक्षा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल, ठीक है, यहाँ रीजनिंग का भी पूरा क्लास कराया जाएगा। और यहाँ भी क्या, एसएससी रेलवे प्रीवियस ईयर, इस पर काम करना है। और जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना तो देखते हुए चलेंगे कि किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पे मैक्सिमम सवाल बन रहा है, स्टार्ट वहीं से करेंगे, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं, आप लोग भरोसा रखिए, हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके भरोसे पे खरा उतरे। और हम भी उम्मीद करते हैं आपसे कि आप भी क्या कीजिए, लगातार हमसे जुड़े रहिए और हौसला अफजाई करते रहिए, क्योंकि आप लोग देखिएगा नहीं, आप लोग का फीडबैक नहीं मिलेगा, आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो अकेले हम भी क्या करेंगे, हार जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम लोग 2 चीज़ देख लिए, एक तो हम लोग देख लिए कि आज जो क्वेश्चन का ट्रेंड कैसे मूव कर रहा था, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा चीज़ हम लोग देख लिए कि बुक लिस्ट क्या हो सकता था, दोनों बातें हम लोग ने कर लिए। और हम आज से आप लोग जो भी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन ना किए हैं, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और कोशिश रहेगी, ज़्यादा तो समय नहीं दे सकते, लेकिन
15 से 20 मिनट के लिए हम लोग डेली लाइव चैट में जुड़ सकते हैं, ताकि एक दूसरे की परेशानी को सुना जा सकते। यहाँ पे कमेंट के माध्यम से आप बहुत कुछ लिख नहीं पाते हैं और हम बहुत कुछ बता भी नहीं पाते हैं। तो हाँ, जब लाइव चैट रखेंगे तो जो भी बोलना होगा लोग बोलेंगे और उनका जवाब भी दिया जाएगा उस समय। जो भी बाकी परेशानी है आपकी, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इस बार आप सचिवालय सहायक बने, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं दुआओं के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।